हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम के प्रकार। व्हाट इज प्रोनाउन? डेफिनेशन: प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन अर्थात संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस? देयर आर 10 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं। बट यहाँ पर हम कुछ प्रोनाउंस का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसमें एट द फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? इट रिफर्स ए पर्सन यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ हिज सब्जेक्ट। यह उस व्यक्ति की तरफ इंगित करता है या उस व्यक्ति का बोध कराता है। यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ हिज सब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं, इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन। उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल से हम देखेंगे ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं, बताए गए हैं। ये 7 एग्जाम्पल्स हम कभी भी देखेंगे एनी सेंटेंस में हम नाउन को छोड़ करके यदि प्रोनाउन के रूप में किसी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली इन 7 एग्जाम्पल्स में से किसी एक का ही यूज हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम। व्हाट इज पोसेसिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग अधिकार को व्यक्त करने के लिए या अधिकार को प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। एज, माइन, आवर्स, हर्स, योर्स, his, theirs, etc। यहाँ देखते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल्स में जितने भी पोसेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स दिए हैं ये कहीं न कहीं अपने अधिकार को प्रकट करते हैं, अपने अधिकार को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम देखेंगे माइन। माई मीन्स भी होता है मेरा और माइन मीन्स भी होता है मेरा। माई आपका होता है एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल से हम देखेंगे यदि मैंने ऐसे स्पीक कर दिया या राइट कर दिया, दिस बुक इज माइन, इससे यह हो जाएगा कि यह पुस्तक मेरा है। अर्थात यदि हम देखते हैं तो इससे यह प्रकट होता है कि यह पुस्तक मेरा है, अर्थात मेरा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी यह मेरा ही रहेगा। सेम इसी तरह से आगे आपके जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये किसी भी सेंटेंस में जब यूज होंगे, प्रयोग होंगे, तो इससे ये प्रकट होगा कि जो सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ उसी का इस पे क्या है अधिकार, किसी दूसरे का राइट्स उस पर नहीं। थर्ड आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? व्हेन द एक्शन डोन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वह कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, और फिर उसका परिणाम कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अर्थात सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि वह कार्य जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा अर्थात कर्ता के द्वारा किया जाता है और उसका इफेक्ट भी स्वयं उसी के ऊपर पड़ता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे एज, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, देम सेल्वेज, हर सेल्फ, इट सेल्फ, etc। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ हम एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं इसे किया। अब यहाँ देखेंगे तो जो कार्य करने का इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वह स्वयं मेरे ऊपर ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ दिया है माई सेल्फ, इसलिए हम इसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा हम लेंगे एग्जाम्पल्स में योर सेल्फ। यू सेड इट योर सेल्फ, अर्थात इसका यह होगा कि तुमने स्वयं इसे कहा। अर्थात जो कहने का इफेक्ट है, जो कहने का प्रभाव है, वह किसी दूसरे के ऊपर न पड़ के बल्कि तुम्हारे ऊपर पड़ा। यू अर्थात तुम्हारे ऊपर पड़ा, इसलिए हम कहेंगे इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स सेम यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स का हम सेम इसी तरह से यूजेज सेंटेंस में कर सकते हैं। ये फोर्थ जो होता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउंस, इसको कहते हैं बलदायक सर्वनाम।
What is emphatic pronoun? When the pronoun are used for the sake of emphasis is called emphatic pronoun. वह सर्वनाम जो स्वयं अपने ऊपर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम emphatic pronouns अर्थात बलदायक सर्वनाम। इस emphatic pronouns के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने दिए हैं, एज, माई सेल्फ, आवर सेल्फ एज, योर सेल्फ, योर सेल्फ एज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस के, इस प्रोनाउंस का प्रयोग हम कभी भी नाउन या प्रोनाउन पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा दबाव देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। यहां हम देखते हैं ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, इसका तात्पर्य होता, अर्थ होता है कि उसने स्वयं बाघ को मारा। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, आई किल्ड इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं इसे मारा। तीसरा एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, यू सेड इट योर सेल्फ, अर्थात तुमने स्वयं यह कहा। यहां फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यह कहीं न कहीं जो सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर दबाव देने का कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उसके ऊपर बल देने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। फिफ्थ, पांचवा आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का तात्पर्य होता है संकेतवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग द प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट which it refers is called a demonstrative pronouns। वह सर्वनाम जो किसी कर्म के तरफ, जो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उसके तरफ पॉइंट आउट अर्थात उसके तरफ इंगित करने का, उसके तरफ इशारा करने का कार्य करता है, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल्स यहां हम देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज। ये आपके सामने जो दिए गए हैं ये एग्जाम्पल्स में दिस, दैट, दिस, दोज, ये इससे, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स दिस इज माई बुक, ऐसे आ जाए कि दिस इज माई बुक, यह बुक, यह पुस्तक मेरा है। अर्थात ये कहीं न कहीं, ये चारों एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हैं, यह कहीं न कहीं किसी वस्तु के तरफ इंगित करने या उसके तरफ इशारा करने का कार्य करते हैं, अतः इसे कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थैंक यू।